गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट मैंने आपको दूसरी इकाई में से 3 लेसन कंप्लीट किए हैं। आज जो है चौथा जो है यानी कि पद्य रचना है, पद्य विधा है साहित्य प्रकार का। तो उसमें जो चौथा जो प्रकार है सिंधु का जल, वो अशोक चक्रवर्ती ने वो सिंधु का जल ये नई कविता काव्य विधा की है। नई कविता प्रकार से आज आपको उसके बारे में चर्चा करने का है। सिंधु का जल, अशोक चक्रवर्ती जी का परिचय वो 8 फरवरी 1991 खुर्जा यानी कि उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं। उन्होंने बहुत सारे साहित्य विधा भी लिखी है। अशोक चक्रवर्ती जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। बहुमुखी यानी कि बहुत सारे कविता विधा की जो प्रकार है उसमें उन्होंने लिखावट की है। काव्य संग्रह, खंड काव्य, ये सब उन्होंने लिखा है। नाटक प्रकार में, बाल साहित्य में, व्यंग निबंध में बहुत सारी लिखावट उन्होंने की है। समीक्षा, अनुवाद, पटकथा अनेक विधाओं में लेखन किया है। प्रमुख कृतियाँ उन्होंने बूढ़े बच्चे, तमाशा, खिड़कियाँ, गोलगप्पे, जो करे सो जोकर आदि कविता संग्रह उसके प्रसिद्ध हो चुके हैं। नई कविता, ये जो पद्य है नई कविता के माध्यम से है। संवेदना के साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प के अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। ये जो है नई कविता वैविध्यपूर्ण है, विविधतापूर्ण है। तो ये जो प्रस्तुत कविता है, कविता के माध्यम से कवि चक्रधर जी ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव, पर दुख कर कातरता आदि मानवीय गुणों पर दृष्टिक्षेप डाला है। इस सिंधु के जल ये माध्यम से, सिंधु की जल इस कविता के माध्यम से आदमी में जो गुण होने चाहिए वो गुण मतलब सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव, पर दुख कातरता, ये जो कुछ है उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, दृष्टिक्षेप डाला है। तो देखो ये सिंधु का जल ये कविता के सबसे पहले मैं आपको ये कविता पढ़ाता हूँ। सतत प्रवाहमान, सिंधु का जल कविता अशोक चक्रवर्ती जी कहते हैं कि सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक गीली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कल कल है, मैं जल हूँ। सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। गति कभी मंद ना हुई मेरी, गति में चंचल पर भावना में अचल हूँ, मैं सिंधु का जल हूँ। मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ, मैं नहाने वाले से नहीं पूछता उसकी जात, उनका मजहब, उनका धर्म, मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म। वो लहरें जो सहसा उछलती है, वो लहरें जो सहसा उछलती है, सदा जिंदगी की ओर मचलती है। प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन, मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन। मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदुआन, मैं तो सबका हूँ और जी भर के पिए। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती है, मुझमें सभ्यताएँ समझाती है, घुल मिलकर जाती है, लेकिन क्या बताऊँ और कैसे कहूँ। कभी कभी बहता हुआ आता है लहू, कभी कभी बहता हुआ आता है लहू, जब मेरे घाटों पर खनकती है तलवारें, गूंजती है डापे, गरजती है तोपें, होते हैं धमाके और शेख होते हैं रणबांकुरे बाके। मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के, मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के, मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं कि वहाँ के। मैं तो सबके घाव धोता हूँ, मैं तो सबके घाव धोता हूँ। विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ, विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ। ऐसे बहू या वैसे प्यारे मनुष्यों बताऊँ कैसे, प्यारे मनुष्यों बताऊँ कैसे। मैं सिंधु मैं बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ, लहरों बिंबों में झिलमिलता इंदु हूँ, लहराते बिंबों में झिलमिलता इंदु हूँ। ये देखो ये जो पद्य विधा है, जो नई कविता है सिंधु का जल यानी कि जो नदी है, नदी का वर्णन, नदी के रूप का जो वर्णन है वो वर्णन, ये जो इंसानियत है, आदमी में क्या क्या मतलब उसके गुण होने चाहिए,
तो देखो नदी है या पेड़ है, जो वृक्ष है, उसको आप क्या देते हैं? देते क्या कुछ भी? और ये छाव देते हैं, फल फूल देते हैं, उसके बदले आप कुछ देते हैं क्या उसको? धूप लगने लगी तो आप पेड़ के नीचे चले जाते हैं, पानी चाहिए तो मतलब सीधे आप नदियों के किनारे जाते हैं। गंदे कपड़े जो भी कुछ है, मैले कपड़े जो भी कुछ है, वो मतलब नदी की आप वो पूछती है कि इतने गंदे कपड़े क्यों लेके आए? वो पूछती है क्या मतलब ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख, पारसी, ईसाई जो भी कुछ है, वो मतलब नहाते समय पूछती है कि उसके अंदर जो गुण है, उसके अंदर जो विविधतापूर्ण संस्कृति है, सभ्यता है, इंसानियत है, सर्वधर्म समभाव है, पर दुख कातरता है, ये सब कुछ जो गुण है, ये गुण आदमी में होना चाहिए, तब भी आपका समाज जो है समाज ही रहेगा, नहीं तो नहीं रह सकता। इसीलिए वो सबसे पहले कवि अशोक चक्रधर जी कहते हैं कि सतत प्रवाहमान, यानी कि आदमी ने भी सतत प्रवाहमान, नदी जैसी बहती है, सतत बहती है, उसके विचार भी, आदमी के विचार भी ऐसे सतत प्रवाही होने चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि प्रवाह पतित होना, ऐसे प्रवाह पतित होना बहुत जरूरी है। मराठीत म्हणतात बघा, प्रवाह पतित होणे म्हणजेच प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने पोहायला शिकलं पाहिजे, असं मराठीत म्हटलं जातं। मासा प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने पोहतो, अलग लक्षात। मासा जो असतो तो प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने, म्हणजे ज्या ठिकाणी प्रवाह सुरू होतो त्या विरुद्ध दिशेने पोहण्याचा प्रयत्न करतो मासा। तसं आदमीने सुद्धा, म्हणजेच माणसाने सुद्धा प्रवाह पतित होण्यापेक्षा प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने पोहायला शिकलं पाहिजे। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक धीमी हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है, मैं जल हूँ। सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु हूँ, मतलब एक एक फेम हूँ। और ये जो है नदी मतलब बहते बहते सिंधु को मिल जाती है, समुद्र को मिल जाती है, उसमें बहुत सारी नदियाँ भी एक दूसरे से मिल जाती है, और सभी लोगों का जो पाप आचरण जो भी कुछ रहता है वो मतलब क्या धो लेती है। धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, मेरे किनारे पर संस्कृति ने सांस ली। मेरे किनारे में ये संस्कृति, मेरे किनारे में भी संस्कृति तैयार हुई, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए, जो कुछ यज्ञ हुए हैं, जो देखो रामायण महाभारत में जो लोगों ने यज्ञ किया है, ये मतलब गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, मतलब रिवर के किनारे, नदियों के किनारे ही पवित्र याग यज्ञ हुए हैं। मैं गतिमान हूँ, चंचल हूँ, पर भावना में अचल हूँ। मेरी गति है बिल्कुल चंचल है, लेकिन भावना मेरे काबू में है, भावना मेरी अचंचल है। मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ, मैं नहाने वाले से नहीं पूछती उसकी जात धर्म। मैं इतनी पावन नदी, मतलब नदी पावन, इतनी जल जो है इतना पावन है, मैं किसी की जात धर्म पूछती नहीं है। मेरे यहाँ पे जो नहाने के लिए आते हैं, मेरे यहाँ जो मट मैला धोने के लिए आते हैं, मैं किसी को पूछती नहीं तो क्या कर रहे हैं, किस जात का है, किस धर्म का है, ये पूछती नहीं हूँ। मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म, मैं सिर्फ जीवन का मर्म जानती हूँ। वो लहरें जो सहसा उछलती है, सदा जिंदगी की ओर मचलती है, प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है दुश्मन। मेरे यहाँ पे जो भी पानी पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए आते हैं, तो मैं ये पूछती नहीं है तो दुश्मन है या दोस्त है या तो कुछ है, आदमी है या मतलब आदमी है, इंसान है, या मतलब कोई जात पात करने वाला है, ये मैं नहीं पूछती। मैल हटाने से पहले नहीं पूछता है मुस्लिम है या हिंदू। मेरे यहाँ पे जो मैल हटाने के लिए आते हैं, नहाने के लिए, धोने के लिए आते हैं, मटमैले कपड़े धोने के लिए आते हैं, मैं पूछती नहीं। नदी कहती है, मैं नहीं पूछती कि तू हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी, ईसाई या कोई जाति धर्म का है, मैं पूछती नहीं। ये जो गुण है, ये गुण आदमी में होना बहुत जरूरी है। इसी के लिए ये मतलब नदी का जो क्या है, एक उदाहरण दिया है, लेकिन ये जो गुण है, कवि का कहना है कि ये गुण आदमी में होना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियों दौड़ती दौड़ती आती है, मतलब एक संस्कृति जो होती है, एक भारतीय संस्कृति है, एक संस्कृति है, लेकिन बहुत सारे संस्कृति का मिलाप उसमें जाना जाता है। मतलब जो भी कुछ है, पंजाबी है, सिख है, क्रिश्चियन है, जो भी कुछ है, सारे जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो एक ही संस्कृति है। मतलब बहुत सारी संस्कृति का मिलाप करके एक ही संस्कृति बनी है। मुझ में सभ्यताएँ समाती है, घुल मिल जाती है, लेकिन क्या बताऊँ और कैसे बताऊँ, कभी कभी बहता हुआ आता है लहू यानी कि खून। कभी कभी युद्ध होते हैं, कभी कभी बहुत मतलब क्या होती है, युद्धजनित परिस्थिति और निर्माण होती है, लहू बहता है, और ये लहू बहा के मेरे जल में मिल जाता है।
ये जो बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात नहीं होनी चाहिए। कैसे बताऊँ? नदी कहते हैं कि कैसे बताऊँ मैं इतना निर्मल जल हूँ तो मेरे जल में कभी कभी युद्ध की वजह से लहू यानी कि खून भी बहते आते हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या बताऊँ और कैसे कहूँ, कभी कभी बहता हुआ आता है लहू, जब मेरे घाटों पर खनकती है तलवारें, मेरे ही घाटों में तलवारें खनकती है, युद्ध का परिस्थिति तैयार होती है, एक दूसरे का खून हो जाता है, एक दूसरे को काट लेते हैं लोग, वो जो लहू है, वो जो खून है, वो भी बहता बहता मेरे जल में समा लेता है। गूंजती है टापे, ये घोड़ों की टापे गूंजती है, तलवारें खनकती है, धमाके होते हैं बम के, और शहीद होते हैं रणबांकुरे बाके, बेचारे सैनिक शहीद होते हैं, ये भी मैं देख लेती हूँ और मुझ में ही समा लेते हैं। आदमी जब 10 दिन के बाद चला जाता है, उसके अस्थि विसर्जन कहाँ किए जाते हैं? नदी में ही किए जाते हैं। पैदा नदी मतलब यहाँ धरती पर ही रहने का, आने का, यहाँ पे धरती पर रहने का और उसमें ही समा जाने का। तो फिर ये तलवारें, उभरती हुई तलवारें, गुंजती हुई घोड़ों की टापें, गरजती हुई तोपें, ये सब कुछ मेरे ही किनारे पर होती है और कई लोग शहीद भी होते हैं मेरे ही किनारे पर। लेकिन मैं नहीं पूछती, मैं पूछता नहीं कि वे थे कहाँ के। मैं पूछती हूँ क्या कभी कि एक लोग युद्ध करने वाले, तोहफे के धमाके उड़ाने वाले, गरजती तलवारें बरसाने वाले, ये लोग कहाँ के हैं? क्यों मेरे तट पर ये कर रहे हैं? मैं कभी पूछती हूँ क्या? लेकिन मुझ में इतनी सभ्यता है तो आदमी में क्यों नहीं है? ये वो मतलब दिखाना चाहते हैं कि वे थे कहाँ के। मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं कि वहाँ के। मैं तो सबके घाव धोता हूँ, विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ। नदी कहती है कि विधवा की आंखों में भी आंसू बनकर मैं ही तो रोती हूँ, मैं सबके घाव बुझाती हूँ, लेकिन मेरे जैसे गुण आदमी में क्यों नहीं है? ये आदमी में होने चाहिए। आंसू बनकर मैं ही रोती हूँ, रोते हैं एक दूसरे, मतलब कोई गुजर गया चला गया तो रोते हैं, मैं ही रोती हूँ आंसू बनकर और मुझ में ही समा लेती हूँ, मुझ में ही लपेट लेती हूँ मृत्यु होने के बाद। मुझ में जो गुण है वो आदमी के पास क्यों नहीं है? ऐसे बहु या वैसे प्यारे मनुष्यों बताओ कैसे? ये सब कुछ है मेरे प्यारे मनुष्य, मैं बताऊँ कैसे? मैं सिंधु में बिंदु हूँ, मैं सिंधु में यानी कि मैं सागर का एक एक बिंदु हूँ, यानी कि बूंद हूँ। सागर में जितना पानी है वो पानी का एक एक बूंद मैं हूँ। बिंदु में सिंधु हूँ और बिंदु में भी सिंधु हूँ। एक बूंद जो है वो मतलब समुंदर की तरह मेरे पास है। लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूँ, और ये जो लहराता जो पानी है उसके ऊपर प्रकाश डालने वाला जो इंदु है, इंदु यानी कि चंद्रमा, वो इंदु भी मैं ही हूँ, सिंधु भी मैं ही हूँ और बिंदु भी मैं ही हूँ। तो लेकिन मुझ में जो गुण है, सभ्यता है, इंसानियत है, परोपकार है, परधर्म सदाचार है, ये गुण आदमी में क्यों नहीं है? ये पूछने का सब साहस है। कवि ने वो पूछा है। एक नदी जितनी मतलब सभ्यतापूर्ण है, नदी सबको समाती है, नदी सबको लपेटती है, नदी के पास सब कुछ है, इतने सभ्यतापूर्ण गुण है नदी के, वो आदमी क्यों नहीं स्वीकार लेता? वो आदमी क्यों नहीं समझ लेता? और आदमी ने ऐसी इंसानियत रखी, सर्वधर्म संभाव रखा, तो आदमी ही रहेगा। ये सब कुछ कहने का ये अट्टहास है कवि जी का। तो ये जो है सिंधु का जल, ये सिंधु की जल इस काव्य रचना में अशोक चक्रधर जी ने मानवता में जो गुण होने चाहिए, नदी में जो गुण है ना, वो गुण आदमी में कैसे आए, इसका पूरा वर्णन नदी रूप के एक व्यंग प्रकार से उन्होंने बताया है। इस कविता का जो सरल भावार्थ था वो मैंने आपको पढ़ाया है। उसके पीछे जो भी कुछ स्वाध्याय दिया गया है वो स्वाध्याय मतलब आप अच्छी तरीके से क्या करने का है, लिखने का है। देखो, नदी का नाम, उगम स्थल, राज्य, बांध का नाम, ये भी आप लिख सकते हैं। बहुत सारी नदियाँ, मतलब उसके लिए आप एटलस का उपयोग कर सकते हैं, उसमें सब कुछ दिया जाता है। नदी का नाम, उगम स्थल मतलब जहाँ पे उगम स्थल है उसका, जैसे कि गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी, और राज्य का नाम महाराष्ट्र। बांध का नाम जो मतलब जहाँ जहाँ बांध रखे उसके ऊपर है ना, जायकवाड़ी में है बांध जहाँ पे बनाए हैं, वो आप एक लिस्ट बना सकते हैं, बहुत कुछ 20-25 नदियों की, ये भी कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट भी हो सकता है आपका।
मतलब ये जो सब कुछ जो है स्वाध्याय वो आप अच्छी तरीके से नोटबुक में सॉल्व करके रखने का। ये कविता यहाँ पे खत्म हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन।